अब्दुल बासित साहब हमारे साथ मौजूद हैं। भारत में पाकिस्तान की तरफ से हाई कमिश्नर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। भारत ने, आपको पता ही है, जंगी मैदान में हमसे मार खाई है और उसके बाद यकसर बयानिया ही तब्दील हो गया। मतलब दुनिया ने हमारी तरफ तवज्जो मरकूज की, वहीं भारत को इग्नोर भी करना शुरू कर दिया। खारजा महाज पर बड़े बुरे हालात उनके चल रहे हैं। मईशत को भी बड़ी ज़रा डज लगी है, हम तो यही कहेंगे। अब अंदरूनी सियासत में भी सवालात शिद्दत इख्तियार करते जा रहे हैं। भारतीय हुकूमत इस पे किस तरह रिएक्ट करती नजर आ रही है? कितना प्रेशर लेंगे वो? जी हाँ, ये मोदी सरकार इस वक्त काफ़ी प्रेशर में हैं और चूंकि जो भारत पाकिस्तान और भारत के दरमियान 4 रोज़ा जंग हुई, उसमें जिस किस्म की शिकस्त भारत को हुई और जिस किस्म के रवैये रवा रखे भारत की हुकूमत ने और जिस किस्म की गलत बयानियाँ की और मिसलीड किया अपने लोगों को, बहुत से सवालात रेज हो रहे हैं उसके बारे में। और जो भी हाल ही में एक सेशन हुआ है पार्लियामेंट का, जो डिस्कशन वहाँ पे हुई है, उसमें भी हमने देखा है कि बहुत ही गलत बयानी से और दरोगोई से काम लिया भारत की हुकूमत ने। और चूँकि सवालात बहुत ज़्यादा हैं और कोई जवाब नहीं आ रहा, तो मेरे ख्याल में ये पहली दफ़ा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को इस किस्म की जो हजीमत है उठानी पड़ रही है, बाहर भी और मुल्क के अंदर भी। लेकिन द क्वेश्चन इज कि क्या इसको समझ रही है, ख़ासतौर पे भारत में जो जनता है, वहाँ के लोग हैं, वो इस बात को समझ रहे हैं कि नहीं? ये बताइएगा कि बीजेपी शिद्दत पसंदी वाले जिस बयानिए की सियासत करती रही है ट्रेडिशनली फॉर द पास्ट मैनी ईयर्स, बज़ाहिर अब वो कामयाब होती नज़र नहीं आती। तो इसका क्या, अब क्या समझें? क्या ये गुमान रखना चाहिए कि अब या तो मोदी सरकार अपना रवैया बदलेगी या फिर सरकार ही तब्दील हो जाएगी? देखिए, ये कहना कुछ कदरे मुश्किल है मेरे ख्याल में कि क्या होगा, क्योंकि अभी तो देखिए इंतखाबात 2029 में होने हैं और इस साल ये भी आपको याद रहे कि आरएसएस अपनी 100 साला जो उनकी एक इस्टेब्लिश हुई थी 1925 में, उसकी 7 साला तकरीबात ही मना रहे हैं। तो अभी मैं समझता हूँ, और चूँकि भारत के अंदर अपोजिशन भी कोई इस तरह मुत्तहिद नहीं है, गो कि इंडिया ब्लॉक मौजूद है, लेकिन अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी को उस तरह जो है उस तरह प्रेशर नहीं है। और चूंकि अपोजिशन भी मुत्तहिद नहीं है और कोई ऐसा लीडर भी हमें नज़र नहीं आता जो कि एक चैलेंज दे सके, तो मेरा अपना ख्याल ये है कि अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा, प्री मैच्योर होगा। अभी देखना ये भी है कि इकॉनमी क्या हालात इकॉनमी के होते हैं, ख़ास तौर पे अमेरिका और भारत के दरमियान जो ताल्लुकात में कशीदगी इस वक्त है, सदमहरी है, उसको किस तरह हैंडल करते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं। और फिर अभी बिहार के इलेक्शन से कुछ पता चलेगा जो अक्टूबर नवंबर में होने जा रहे हैं कि भारत के अवाम क्या सोच रहे हैं। तो ये एक हमें बताएगा, इंडिकेशन देगा बिहार के इलेक्शन। और फिर अगले साल जो वेस्ट बंगाल में इलेक्शंस हो गए, वो भी बड़े अहमियत के हामिल होंगे। तो इन दो इंतखाबात से मालूम होगा कि 2029 में क्या होता है। अच्छा, इस पूरे हाल में पाकिस्तान के पास एक मौका है कि मसला कश्मीर और दीगर मामला जो है वो दुनिया के सामने पूरी आवाज़ से उठाए, प्रेशर बनाए कि ट्रंप और अक़वाम मुत्तहिदा समेत सब ताकतें जो है ये मसला हल करने में अपना किरदार अदा करें। तो इसके लिए हमें क्या खारजा पॉलिसी अपनाना होगी? ये बहुत सही बात आपने कही है, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप खुद कई मरतबा इस ख्वाहिश का इजहार कर चुके हैं कि वो जम्मू और कश्मीर का जो तनाज़ा है उसमें मीडिएशन करना चाहते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि भारत की पोजीशन इस मामले में क्या है। उनका यही कहना है कि ये बायलैटरल इशू है। हालांकि यह बायलैटरल इशू तो पहले भी नहीं था और अब भी नहीं है। गो कि हमने ये ज़रूर शिमला एग्रीमेंट में इस बात पे इत्तेफाक किया था कि हम इसको बायलैटरल निगोशिएशन के ज़रिए हल करना चाहते हैं। अब ऑब्वियसली इस शिमला एग्रीमेंट को भी 50 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया है। अब अगर भारत बायलैटरली भी उसको नहीं निगोशिएट करना चाहता और सिर्फ उसको डिले करना चाहता है मामला को, जिस तरह हमने देखा 5 अगस्त 2019 को जो कुछ भारत ने किया, पूरी जो है इक्वेशन ही कश्मीर की तब्दील करके रख दी, तो उस वजह से अब ये बड़ा एक लिहाज से आप कह सकती हैं नामुमकिन हो गया है कि भारत इस मामले को बायलैटरली हल कर सके। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि पाकिस्तान को अपनी जो सफारतकारी है उसमें थोड़ी बहुत
एक विगर पैदा करनी चाहिए, ज़रा जोर पैदा करना चाहिए ताकि अमेरिका को ख़ास तौर पे इस बात पे राज़ी किया जा सके। बिहाइंड द सीन्स, ज़रूरी नहीं है कि वो दुनिया के सामने हो, बट बिहाइंड द सीन्स भारत को ये मजबूर किया जाए कि वो जम्मू और कश्मीर के तनाज़े को हल करे, क्योंकि जम्मू और कश्मीर ही एक वाहिद तनाज़ा है जिससे पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो पीस की अमन में रुकावट है, अमन की राह में रुकावट है। और जब तक ये हल नहीं होता, मैं नहीं देखता कि किस तरह पाकिस्तान और भारत के दरमियान पायदार अमन आ सकता है। तो इसलिए बायलैटरलिज्म प्लस की ज़रूरत है मेरे ख्याल में। और अगर हम अमेरिका को किसी तौर, प्रेसिडेंट ट्रंप को ख़ास तौर पे, क्योंकि हमारे ताल्लुकात में एक अंडरस्टैंडिंग तो पैदा हुई है और उससे हमें भरपूर फ़ायदा भी उठाना चाहिए। और चूँकि इस वक्त हमने देखा है कि मकबूजा जम्मू और कश्मीर में ख़ास तौर पे बहुत सी एक एम्बिवलेंस भी है, वहाँ भी एक बेचैनी सी है, इज़्तिराब सा है। तो एक अच्छा मौका है पाकिस्तान के लिए कि हमें एक कंसिस्टेंट और भरपूर तरीके से कश्मीर डिप्लोमेसी पे काम करना चाहिए। शुक्रिया। और आप जो कह रहे हैं कि ये मौका पाकिस्तान के लिए भी है, हमें भी ये समझना चाहिए कि हमारे लिए भी एक सॉर्ट ऑफ ए शॉर्ट विंडो है, बिकॉज सदर ट्रंप का खुद भी टेम्परामेंट ऐसा है कि वो कभी भी तब्दील हो सकता है। बिल्कुल वो अपना माइंड बदल सकते हैं, एंड ही डजंट हैव टू एक्सप्लेन व्हाई।